अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे एयर पैसेजवेज। ठीक है, तो लैरिंग्स तक हमने कर लिया था। उसके बाद ये इस स्ट्रक्चर का नंबर आता है ट्रैकिया। तो सबसे पहले इसकी हम लोकेशन देखेंगे कि ये होता कहाँ है। तो इट इज़ जस्ट आफ्टर द लैरिंग्स, मतलब ये लैरिंग्स के बिल्कुल बाद से शुरू हो जाता है। इंटीरियर टू ओसोफेगस, और ओसोफेगस मतलब खाने की नाली के सामने की तरफ होता है। ये जैसे ओसोफेगस है तो ये इसके ये सामने की तरफ, मतलब आपका जो गला है इसको आप छुएं तो ये जो इसको आपका हाथ टकराएगा गले में, ये ट्रैकिया होगा। मतलब इस सामने की तरफ, गले में सामने की तरफ। ठीक है, तो इसका फिर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये किस चीज से मिलकर बना हुआ। तो स्ट्रक्चर में ये है कि इट इज मेड अप ऑफ हॉर्स शू शेप कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, आपने देखा होगा गधों के पाँव के नीचे एक लोहे का रिंग लगाते हैं जो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, सी शेप होता है। तो ये जो ट्रैकिया है ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है। तो ये रिंग जो है ये 20 to 25 इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें मसल्स भी होते हैं जिन्हें हम लेरेंजियल मसल्स कह सकते हैं। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। और इसकी फिर हम ट्रैकिया की डायमेंशंस देख लेंगे कि ये 4 इंच इन लेंथ होता है। ठीक है, और अबाउट एन इंच इन डायमीटर होता है। 1 इंच इसका डायमीटर होता है। फिर इसमें इसके अंदर टाइप ऑफ एपिथेलियम कैसी है, जैसे हम देखते हैं कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में एपिथेलियम का बहुत अहम रोल है। तो ट्रैकिया में सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। मतलब स्ट्रैटिफाइड कॉलम शेप सेल्स होते हैं उसमें। सूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब ट्रू स्ट्रैटिफाइड नहीं होती, सूडो का मतलब फॉल्स। कोलमनर एपिथेलियम सिलिएटेड एपिथेलियम होती है और उसमें गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो म्यूकस पैदा करते हैं, मतलब म्यूकस पैदा करते हैं वो गॉबलेट सेल्स इसमें होते हैं। ठीक है, और इस ये म्यूकस का आपको फंक्शन पता है, ये हवा को मॉइस्ट, ठीक है, कर देती है और वार्म कर देती है। और इसके अलावा ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी करती है। जो फंक्शन है अभी ट्रैकिया का वो है टू डायरेक्ट द एयर इनटू द लंग्स। ठीक है, जो मेन ब्रीदिंग एक स्ट्रक्चर है वो लंग्स है ना, तो ट्रैकिया वहाँ तक अब हवा को लेके जाएगा। हवा नोस्ट्रल से नेजल कैविटी में आई थी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लेरिंग्स में आई थी, फिर लेरिंग्स में उसके आगे का स्ट्रक्चर ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया फिर उसे लंग्स में लेकर जाएगा। अब ये फर्दर डिवीजन्स आगे से ट्रैकिया की कौन सी होती है, तो वो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाई या ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स ये भी सी शेप कार्टिलेज रिंग से बनी होती हैं और ये आगे जाके लंग्स में पेनिट्रेट कर जाएंगी और उनकी लंग्स की हर लोब तक आगे तक चली जाएंगी। फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स से आगे एल्वेलर डक्ट्स और अल्वोलाई ये स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये हम नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ट्रैक किया, तो ये उसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। तो आए इसमें देखते हैं ये कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। ये जो उसके अपर पार्ट में आपको ये स्ट्रक्चर एक नज़र आ रहा है, ये लेरिंक्स के करीब का स्ट्रक्चर है, मतलब लेरिंक्स के, ठीक है, बाद। तो ये है हाइड बोन। ठीक है, ये हाइड बोन है। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो शेडेड एरिया है, ये थायोहाइड मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज
फिर उससे नीचे आप भी देखेंगे आपको डार्कर जो रेक्टेंगुलर शेप पार्ट्स नज़र आ रही हैं। तो डायग्राम में रेक्टेंगुलर शेप में थोड़े से गुलाई में होने चाहिए थे, क्योंकि एक 2 डिमेंशनल डायग्राम है ना, इसलिए तो इसमें आपको वो सामने से इसी तरह नज़र आएंगे। ये हैं सी शेप रिंग्स। तो ये थायराइड कार्टिलेज से नीचे, क्योंकि थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड एक ग्लैंड होता है ना, इस कार्टिलेज के ऊपर आया होता है। तो उस स्ट्रक्चर के नीचे, ये इस मेम्ब्रेन से नीचे, ये जो आपको डार्कर चीज़ें नज़र आ रही हैं, डार्कर स्ट्रक्चर्स, ये सी शेप रिंग है। और ये जो स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है, तो ये है ट्रैकिया जो आज हमने डिस्कस किया। तो ये उसके साथ कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर हाइड बोन, उससे नीचे थायरोहाइड मेम्ब्रेन, उससे नीचे थायराइड कार्टिलेज होता है, और फिर उससे नीचे एक और मेम्ब्रेन के बाद ये ट्रैकिया शुरू हो जाता है, सी शेप रिंग्स जो हैं। उसके बाद ये इसकी 2 डिवीजन है जो लंग्स की तरफ जा रही हैं। मैंने आपको बताया दिए, ये हैं ब्रोंकस। इनमें से एक को ब्रोंकस कहते हैं, ये 2 हैं तो ब्रोंकाई, ये इनका प्लूरल होता है। अभी ये हमारे सामने क्रॉस सेक्शन ऑफ एसोफेगस एंड विंड पाइप ट्रैकिया, मतलब क्रॉस सेक्शन होता है किसी चीज़ को इस तरह काट दें। ये हमारे सामने इस तरह अगर ट्रैकिया खड़ा हो तो उसको यहाँ से इस तरह यूं ऐसे काट दें, तो इसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ट्रैकिया के पीछे ये ओसोफेगस होती है, तो अगर हम क्रॉस सेक्शन उसे काटेंगे तो इस तरह कुछ नज़र आएगी। ये उसका मसल्स और ये उसका ल्यूमन, और उसके सामने ये ट्रैकिया नज़र आएगा। ये देखिए इसमें कार्टिलेज शूज, हॉर्स शूज है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये इधर मसल से जुड़ा होगा। तो ये ल्यूमन ऑफ ट्रैकिया। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस सेक्शन की, ऐसे काटा गया ऐसे, ठीक है, इसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं, यहाँ ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एल्वोलाई को, उसके बाद लंग्स को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।